हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं कोशिका का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कोशिका का प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। बिल्कुल आपको केयरफुली रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं यहाँ पे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। जो कोशिका के जब हम प्रकार पढ़ते हैं तो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही पढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार का होता है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल आसान है समझना। आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, सिर्फ हमारे बातों को सुनना है और बोर्ड पे देखना है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, एकदम आसान है। मैं ऐसा ट्रिक बनाया हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, कोशिका में केंद्रक के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। अर्थात एक सिंपल कोशिका देखा जाए तो बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो जो जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या केंद्रक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, किन किन जंतु के कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं और किन किन जंतुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उसके आधार पर केंद्रक दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं जो दो प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें पहला होता है पूर्व केंद्रकीय कोशिका। पहला होता है पूर्व केंद्रकीय कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। इंग्लिश शब्द में ही खोजेंगे तो इसका मतलब निकल जाएगा। तो आइए मैं इसका मतलब मैं बताता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैं बताता हूं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोकैरियोटिक इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी शब्द है पूर्व केंद्रकीय कोशिका। तो इंग्लिश शब्द में ही इसका सारा जो है इसका जो भाव है वो छिपा हुआ है, इसका जो लक्षण है वो छिपा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे तोड़ करके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है, यानी कि प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक के दो शब्दों से बना हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन सा है? प्रो और कैरियोटिक। दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि प्रो और कैरियोटिक। तो यहाँ पर जो प्रो है, प्रो जो शब्द बना हुआ है, किस शब्द से बना हुआ है? तो इंग्लिश शब्द के प्रीमेटिव, यहां देखिए प्रीमेटिव से बना हुआ है। और प्रीमेटिव का हिंदी जो होता है वो होता है आद्य। ये होता है आद्य, या फिर इसको हम कह सकते हैं असत्य। आपको आसानी से समझ में आ रहा है, असत्य। और यहाँ पे जो कैरियो शब्द, जो कैरियोटिक शब्द है वो बना है कैरियोन से। देखिए यहाँ पे कैरियोन, कैरियोन शब्द से बना। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस का हिंदी होता है यहाँ पर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। यहाँ पे हम लिख देंगे केंद्रक। बिल्कुल आसान है, आप लोग को समझना है, बिल्कुल आसान हो गया है ये। अब देखिए यहाँ पे निकला हुआ ये जो शब्द निकल रहा है, प्रोकैरियोटिक जो शब्द निकल रहा है वो जो है जो प्रो शब्द इसमें से निकल रहा है वो प्रिमिटिव से बना। प्रिमिटिव का हिंदी शब्द होता है आद्य या फिर असत्य।
आद्य या फिर क्या कह सकते हैं, इसको असत्य कह सकते हैं। और यहाँ पर जो कैरियोटिक शब्द है वो बना हुआ है ग्रीक भाषा के कैरियोन शब्द से, जिसका इंग्लिश होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। या हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि जिस कोशिका में, ध्यान दीजिएगा, जिस कोशिका में केंद्रक असत्य रूप से पाया जाता है, असत्य का मतलब नहीं पाया जाता, यानी कि असत्य रूप से पाया जाता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, जिसको कहते हैं कौन सा प्रकार आता है, दूसरा भाग कौन सा प्रकार आता है। तो दूसरा आएगा सुकेंद्रकीय कोशिका। पहला तो हो गया, आपको समझ में आ गया। और इसका एग्जाम्पल जो होगा, जो पूर्व केंद्रकीय का एग्जाम्पल जो होगा वो होगा छोटे छोटे माइक्रोबीज, अर्थात जीवाणु, विषाणु, नीली हरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और भी जो छोटे छोटे माइक्रोबीज होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनका शरीर यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिका से बना होता है। और बताया गया है कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका, तो पूर्व केंद्रकीय कोशिका का मतलब हुआ कि जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक कोशिका में पाए जाने का मतलब यह हुआ कि वह कोशिका डिवाइड करेगा, वो कोशिका सजीव होगा, वो कोशिका क्या होगा, सजीव होगा, जो डिवाइड करेगा और एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। और कई कोशिका मिलकर के उत्तक बनाएंगे और उत्तक मिलकर के अंग बनाएंगे और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाएंगे। ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक वाले जीवों में नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं असत्य केंद्रक, यानी कि इसमें असत्य रूप से केंद्रक पाया जाता है, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका अभी मैं उदाहरण बताया, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीली हरित शैवाल जो काई होते हैं, जिसको सुचारू रूप से देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दूसरा इसका प्रकार जो होता है वो होता है